श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता 7th chapter of श्रीमद् भागवत गीता in हिंदी। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तं न पार्थ योग युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 1। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझमें अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। 1। ज्ञान तेह सविज्ञानमिद वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। 2। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। 2। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्वतः। 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। 3। भूमिरापोनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरिष्ठा। 4। अप्रेयमितस्त्वन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। 5। पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश और मन बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। 4। 5। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपाधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 6। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। 7। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपराध से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझमें गुंथा हुआ है। 6। 7। रसोहम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। 8। पुण्यो गन्धः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 9। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओम मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ। 8। 9। बीज मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। 10। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 10। बलम बलवता चाहम कामरागविवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 11। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। 11। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत अविति तान्विद्धि न त्वः तेषु ते मयि। 12। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान।
परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। 12 त्रिभिर्गुणमर्भावैर्भिः सर्वमिद जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 13 गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। 13 दैर्वी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। 14 श्रीमद् भगवद गीता यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। 14 न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञान आसुर भावमाश्रिता। 15 माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। 15 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 16 हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। 16 तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमः सच मम प्रियः। 17 उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। 17 उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। 18 ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। 18 बहुना जन्मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 19 बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। 19 कामस्थैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। 20 उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। 20 यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्या तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। 21 जो सकौम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 21 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान्वैव विहितान् हि तान्। 22 वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। 22 अंतवत्तु फलतेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। 23 परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। 23 अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः पर भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। 24 बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए
मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। 24 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। 25 अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। 25 वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। 26 हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। 26 इच्छाद्वेषस्मुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परंतप। 27 हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। 27 येषा त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माद्रिव्रता। 28 निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादिजनित द्वंद्वरूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। 28 जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। 29 जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29 साधिभूताधिदैव मा साधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्तचेतसः। 30 जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। 30 ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञानयोगे नाम सप्तमोऽध्यायः। 7 इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। ओम